नमस्ते। वागीश्वरी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम 17वें अध्याय माध्यमिक बहुलक के प्रश्नावलियों पर अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम कुछ उदाहरण और प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम 17.1 के प्रश्नों का हल करने का प्रयास करेंगे। तो हमारा पहला उदाहरण है, एक विद्यालय में कार्यरत प्रधानाध्यापक समेत 5 कर्मचारियों का वेतन क्रमशः 8,000, 5,000, 4,000, 2,500 व 1,500 रुपये मासिक है। कार्यरत कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। तो अपन इस प्रश्नों का हल करते हैं। तो कर्मचारियों का वेतन बराबर 8,000, 5,000, 4,000, 2,500, 1,500 रुपये। कर्मचारियों की संख्या बराबर 5, यानी जितने कर्मचारी दिए हुए उन कर्मचारियों की संख्या लिखनी है। तो समांतर माध्य जिसे साधारण भाषा में हम औसत भी कहते हैं, तो समांतर माध्य का सूत्र हो गया प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, यानी जो प्रेक्षण यानी जो वेतन दिया हुआ है उनका योग करना है और जितने कर्मचारी है उसका भाग देना है। तो अपन योग करते हैं। तो सबसे पहले 8,000 प्लस 5,000 प्लस 4,000 प्लस 2,500 प्लस 1,500 बटा 5। तो इस प्रकार हमें कर्मचारियों के वेतन को लिखना है और भाग में कुल कर्मचारियों की संख्या का भाग देना है। तो इनको जोड़ने पर हमारे पास आ रहा है 21,000, यानी योग करने पे 21,000 आया और 21,000 में अब अपन को देना है 5 का भाग। तो भाग देने पर हमें औसत या समांतर माध्य प्राप्त होगा, जो है 4,200 रुपये। तो इस प्रकार हमने इन 5 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन ज्ञात किया है, जो विद्यालय द्वारा भुगतान किया जाता है। हमारा दूसरा उदाहरण है, 8, 13, 2x, 17 तथा 20 का समांतर माध्य 18 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये सेकंड टाइप का प्रश्न है जिसमें हमें समांतर माध्य ज्ञात है और हमें x का मान ज्ञात करना है। तो हम इसका आंसर निकालने का प्रयास करते हैं। संख्याएं जो अपन को दी हुई है यहाँ पे, तो संख्याएं अपने पास 8, 13, 2x, 17, 20, ये हमें संख्याएं दी हुई है। फिर आता है पदों की संख्या। पदों की संख्या का अर्थ है यानी कितने पद अपन को यहाँ दिए हुए हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ 5 पद अपन को दिए हुए हैं। साथ में प्रश्न में हमें दे रखा है समांतर माध्य, अर्थात x बार का मान जो है 18। अब इसकी सहायता से हमें x का मान ज्ञात करना है। तो अपन सूत्र लगाते हैं, समांतर माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। अब इस सूत्र में इन सारे मानों को अच्छी तरीके से हमें लगाना है, जिससे हमारे पास x का मान ज्ञात हो जाए। तो यहाँ हमें समांतर माध्य कितना दे रखा है 18। तो सबसे पहले समांतर माध्य को लिखेंगे जो 18 दे रखा है हमें।
फिर बराबर का चिन्ह, प्रेक्षणों का योग यानी जो संख्याएं दी हुई है उनका हमें योग करना है। तो 8 + 13 + 2x + 17 + 20 बटा प्रेक्षणों की संख्या यानी पदों की संख्या जो है अपने पास 5, यानी पदों की संख्या 5 दी हुई है। अब हम करेंगे यहाँ पर वज्र गुणा और संख्याओं का योग, यानी इस 5 को इस 18 से गुणा करना है। तो 18 × 5 हो गया अपने पास 90 बराबर। अब इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो संख्याओं को जोड़ने पे हमारे पास आएगा 58 + 2x। हमें ये ध्यान रखना है ये जो 2 है वो 58 के अंदर यानी 58 के अंदर नहीं जुड़ेगा, क्योंकि उसके साथ एक अज्ञात राशि x भी गुणे में है, इसलिए हमें उसको अलग रखना है। अब हम करेंगे यहाँ पर पक्षांतरण, और पक्षांतरण की सहायता से हम यहाँ पर x का मान ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। तो पक्षांतरण करने पर तो 90 - 58 बराबर 2x। तो 90 में से 58 को घटाना है तो 2x अपन को प्राप्त हो जाएगा। तो हम यहाँ पे घटा रहे हैं, तो 90 में से 58 जाने पे हमारे पास बचेंगे 32 बराबर 2x। तो x का मान ज्ञात करने गुणे में है तो अपन इसमें 2 का भाग देंगे, तो 32 बटा 2 अर्थात x बराबर 16। तो ये जो 16 है वो अब हमारा x का मान है। पुनः समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण नंबर 2 है 8, 13, 2x, 17 तथा 20 का समांतर माध्य 18 है तो x का मान ज्ञात करना है। हमें संख्याएं दे रखी है, पदों की संख्या 5 है, समांतर माध्य 18 दे रखा है। हमारा सूत्र है समांतर माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो समांतर माध्य को 18 लिखा हमने यहाँ पे, प्रेक्षणों का योग किया, बट्टे में 5 लिखा। सबसे पहले अपन ने किया है वज्र गुणा, तो 18 को 5 से गुणा करने पर 90 प्राप्त हुआ। इन सभी संख्याओं को जोड़ने पे हमें 18 प्राप्त हुआ, केवल अंकों को जोड़ा है। प्लस 2x क्यों नहीं जुड़ा यहाँ पे, क्योंकि 2x एक अज्ञात राशि है जिसके साथ x जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हमने 58 का पक्षांतरण किया, तो 90 में से 58 को घटाया, तो 90 में से 58 को घटाने पे हमें 32 प्राप्त हुआ। 32 के अंदर हमने किसका भाग दिया, 2 का। क्यों, क्योंकि 2 x का गुणांक है, तो 2 का भाग देने पे हमें x बराबर 16 प्राप्त हुआ। अब हम प्रश्नावली का पहला प्रश्न लेंगे। तो प्रश्नावली 17.1 का पहला प्रश्न है, यदि एक कक्षा में गणित विषय में 10 छात्रों के प्राप्तांक 52, 75, 40, 70, 43, 40, 65, 35, 48 और 52 हो तो समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो हल निकालें हम इसका। सबसे पहले लिखेंगे प्राप्तांक जो अपन को दे रखा है 52, 75, 40, 70, 43, 40, 65, 35, 48, 52। फिर आएगी छात्रों की संख्या जो हमें प्रश्न में दे रखी है, कितने छात्र है 10। हमें ज्ञात करना है समांतर माध्य। तो समांतर माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रेक्षणों का योग करके प्रेक्षणों की संख्या का क्या देना है, भाग देना है। तो सबसे पहले हम योग करते हैं, तो 52 + 75 + 40 + 70 + 43 + 40 + 65 + 35 + 48 + 52। तो 10 के 10 के प्राप्तांक को हमने जोड़ लिया है। बट्टे में हमें कितना लिखेंगे 10, क्योंकि हमारे पास छात्रों की संख्या कितनी है 10। तो इन सब का हमें करना है योग। तो इन सब का योग करने पे हमारे पास प्राप्त होगा 520, यानी इन सब संख्या को जोड़ेंगे तब अपना योग आएगा 520, और इस 520 के अंदर हमें देना है 10 का भाग। तो 520 में 10 का भाग देने पे हमें प्राप्त होगा 52। तो हमारा जो ये 52 है वो हो गया अपना
आंसर, यानी गणित विषय में जो 10 छात्रों के प्राप्तांकों का जो औसत माध्य है वो है 52। प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न है, एक विद्यालय के सहायक कर्मचारियों का मासिक वेतन 1720, 1750, 1760 तथा 1710 रुपये है, तो समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो अपन इसका हल निकालते हैं। तो सबसे पहले आएगा कर्मचारियों का वेतन। कर्मचारियों का वेतन बराबर 1720, 1750, 1760, 1710 रुपये। फिर आएगा कर्मचारियों की संख्या। कर्मचारियों की संख्या, तो कर्मचारियों की संख्या है अपने पास 4। कितने कर्मचारी है? 4। तो समांतर माध्य, यानी इन चारों कर्मचारियों का औसत वेतन हमें ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य बराबर सूत्र हो गया प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, यानी इन चारों संख्याओं को जोड़ना हमें। तो 1720 प्लस 1750 प्लस 1760 प्लस 1710 बट्टा 4, यानी चारों कर्मचारियों के वेतन को योग करके हमें 4 का क्या देना है? भाग। तो इन चारों संख्याओं को जोड़ने पे हमें प्राप्त होगा 6940। अब 6940 में हमें 4 का क्या देना है? भाग देना है। तो भाग देने पे हमें प्राप्त होगा 1735 रुपये। तो ये जो 1735 रुपये है वो इन चारों कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन है। तीसरा प्रश्न है, यदि 3, 4, 8, 5, x 3, 2, 1 अंकों का समांतर माध्य 4 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। हमने पीछे जो उदाहरण समझा था, उदाहरण नंबर 2, उसी के आधार पर ये प्रश्न है। तो हमें x का मान ज्ञात करना है यहाँ पे। तो हमें यहाँ दिया हुआ है समांतर माध्य बराबर 4। तो समांतर माध्य हमें 4 दिया हुआ है। अंक हमें दिए हुए 8, यानी जो ऊपर जो प्रश्न में जो अंक लिखे हुए उनकी संख्या है 8। तो अपन सूत्र लगाते हैं, समांतर माध्य x बार बराबर प्रेक्षणों का योग बट्टा प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों का योग बट्टा प्रेक्षणों की संख्या। तो समांतर माध्य कितना दे रखा है? 4 बराबर प्रेक्षणों का योग करते हैं 3 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 5 प्लस x प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 बट्टा 8। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे? वज्र गुणा, यानी इस 4 को इस 8 से अपन को क्या करना है? गुणा करना है। तो 4 × 8 हो गए 32 बराबर अंकों को जोड़ना है x को छोड़कर। तो अंकों को जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा 26 प्लस x, क्योंकि x एक अज्ञात राशि है जो इसके साथ नहीं जुड़ेगी, और प्लस के साथ ही x रहेगा, इसको गुणे के साथ हम नहीं लिख सकते। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे? पक्षांतरण। तो पक्षांतरण अपन करेंगे, इस 26 को इधर भेजेंगे। तो 26 को इधर भेजेंगे हम, तो 26 इधर आने पे क्या बनेगा? x बराबर 32 माइनस 26। तो 32 में 26 जाने पे बचता है 6। तो इस प्रश्न में जो अज्ञात x है, उस अज्ञात x का मान हमारे पास कितना आया है? 6 आया है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर। चौथा प्रश्न है, क्रिकेट के खिलाड़ी ने 10 पारियों में क्रमशः 60, 62, 56, 64, 0, 57, 33, 27, 9 और 71 रन बनाए हैं। तो उसके द्वारा बनाए गए इन रनों का औसत माध्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लिखते हैं रन,
कितने कितने रन बनाए उसने 10 पारियों में, तो 60, 62, 56, 64, 0, 57, 33, 27, 9, 71 ये रन बनाए। फिर आएगी पारियों की संख्या। पारियों की संख्या जो हमें प्रश्न में दे रखी है कितनी है, 10। तो रनों का औसत जो हमें ज्ञात करना है, रनों का औसत बराबर रनों का औसत बराबर प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। यानी जो 10 पारियों में जो रन बनाए गए उनका योग करना और 10 का हमें क्या देना है, भाग देना है। तो योग करते हैं अपन, तो 60 प्लस 62 प्लस 56 प्लस 64 प्लस 0 प्लस 57 प्लस 33 प्लस 27 प्लस 9 प्लस 71 बट्टा 10, यानी इनका योग करके हमें 10 का क्या देना है, भाग देना है। तो इन सभी संख्याओं को जोड़ने पे हमें प्राप्त होगा 439। तो इस 439 में किसका भाग देना है, 10 का। अब हमें पता है कि 439 में 10 का भाग तो जाएगा लेकिन दशमलव का प्रयोग होगा, तो हमें एक स्थान छोड़कर पीछे की ओर से एक दशमलव का चिन्ह लगाना है। तो ये होगा 43.9। तो क्रिकेटर द्वारा पिछली 10 पारियों में बनाए गए रनों का जो औसत है वो है 43.9। अब हम चलेंगे प्रश्न नंबर 5 में। तो हमारा 5वां प्रश्न है, एक मासिक परीक्षा में 10 विद्यार्थियों के द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त निम्न अंकों से समांतर माध्य की गणना करनी है। यानी अंग्रेजी विषय में 10 छात्रों ने अलग अलग अंक प्राप्त किए जो हमें यहाँ दिए हुए। प्रश्न में अनुक्रमांक यानी रोल नंबर यहाँ लिखे हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 विद्यार्थियों के रोल नंबर यहाँ लिखे हुए, प्राप्तांक लिखे हुए अंग्रेजी के उसके। पहले विद्यार्थी ने 30, दूसरे ने 28, तीसरे विद्यार्थी ने 32, चौथे ने 12, पाँचवें विद्यार्थी ने 18, छठे विद्यार्थी ने 20, सातवें विद्यार्थी ने 25, आठवें विद्यार्थी ने 15, नौवें विद्यार्थी ने 26 और 10वें विद्यार्थी ने 14 अंक प्राप्त किए। तो हमें समांतर माध्य निकालना है। तो समांतर माध्य ज्ञात करने का औसत क्या हो गया कि समांतर माध्य x बार बराबर प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो हमें इन 10 रोल नंबर के जो छात्र हमें दे रखे उन सभी के प्राप्त अंकों को क्या करना है, योग करना और 10 का क्या देना है, भाग देना है। तो सूत्र हो गया प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो हम लिख रहे हैं 30 प्लस 28 प्लस 32 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 15 प्लस 26 प्लस 14 बटा 10, यानी प्राप्तांकों का योग बटा संख्या। तो योग करने पे हमें कितना प्राप्त हुआ, 220। और 220 में किसका भाग देना है, 10 का। तो 220 में 10 का भाग जाता है 22 बार। तो ये 22 हो गया अपना आंसर। अब चलेंगे प्रश्न नंबर 6 में। हमारा छठा प्रश्न है, एक विद्यालय के पुस्तकालय से 10 दिनों में छात्रों को दी गई पुस्तकों की संख्या निम्नलिखित है। यानी विद्यालय में जो पुस्तकालय उसमें 10 दिनों में जो पुस्तकें दी गई उनकी संख्या में दी हुई है 300, 405, 455, 489, 375, 280, 418, 502, 300 और 476। तो प्रतिदिन दी गई पुस्तकों की औसत संख्या ज्ञात करनी है। वही प्रश्न है जैसे पिछले प्रश्नों को हम करते आ रहे, उसी तरह हमें इसका भी आंसर निकालना है। तो समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र हो गया प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो हमें जो ये 10 पुस्तकें जो दी हुई है, जो बांटी गई है, उनको सबका योग करके 10 का क्या देना है, भाग देना है। तो इन सभी पुस्तकों को लिखा हमने प्लस का चिन्ह लगाकर और बट्टा में दिया हमने 10 का भाग। तो इन सभी संख्याओं का योग करने पे हमें प्राप्त हुआ है 4000। तो 4000 में किसका भाग देना है, 10 का। तो 4000 में 10 का भाग देने पे हमें प्राप्त हुई है 400 पुस्तकें। यानी उस विद्यालय के पुस्तकालय से प्रतिदिन औसत 400 पुस्तकें दी जाती है। अब हम चलेंगे प्रश्न नंबर 7 में। तो प्रश्न नंबर 7 है, एक कक्षा के वर्ग ए के 25 छात्रों का औसत भार 51 किलोग्राम जबकि वर्ग बी के 35 छात्रों का औसत भार 54 किलोग्राम है। इस कक्षा के कुल 60 छात्रों के औसत भार की गणना कीजिए।
अर्थात इस प्रश्न में हमें ये दे रखा है कि 25 छात्र है जो वर्ग ए में, उनका औसत भार तो 51 किलोग्राम है, और जो वर्ग बी में 35 छात्र हैं उनका औसत भार 54 किलोग्राम है। तो वर्ग ए और वर्ग बी यानी 35 + 25 यानी 60, तो इन 60 छात्रों का यानी पूरी कक्षा के 60 छात्रों का औसत भार हमें ज्ञात करना है। तो अपन इसका आंसर निकालते हैं। हमें यहाँ दे रखा है कि वर्ग ए के 25 छात्रों का औसत भार 51 किलोग्राम है। तो अपना सूत्र क्या है? प्रेक्षणों का योग, समांतर माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो इसकी सहायता से हम ज्ञात करें 25 छात्रों के औसत भार का योग, यानी जो 25 छात्र थे उनकी अलग अलग आयु है तो उनका योगफल कितना आएगा। तो ये हमें प्राप्त होगा जब हम छात्रों की संख्या को औसत भार से गुणा करेंगे। तो छात्रों की संख्या 25, औसत भार है 51, तो 25 को 51 से गुणा करने पे हमें प्राप्त हुआ 1275 किलोग्राम। यानी वर्ग ए के 25 छात्रों का जो औसत भार है वो 1275 किलोग्राम है, उनका योग आ गया हमारे पास। इसी प्रकार जैसे ऊपर क्या उसी प्रकार वर्ग बी के 35 छात्रों का औसत भार 54 किलोग्राम, तो 35 छात्र के भार का योग, फिर से वही सूत्र, छात्रों की संख्या इंटू औसत भार, तो 35 × 54 बराबर 1890 किलोग्राम। यानी वर्ग बी में जो 35 छात्र थे उनका जब हमने अलग अलग आयु का योग निकाला तो हमारे पास 1890 किलोग्राम प्राप्त हुआ है। इसलिए कक्षा के कुल 60 छात्रों का औसत भार, अब कुल 60 छात्र कैसे प्राप्त होंगे? वर्ग ए के छात्र प्लस वर्ग बी के छात्र। तो हमारा सूत्र क्या बन गया कि वर्ग ए के 25 छात्रों के भार का योग प्लस वर्ग बी के 35 छात्रों के भार का योग, यानी जो योग आया है वर्ग ए और वर्ग बी में उनका करना हमें योग, और योग करके हमें देना है 60 का भाग। तो 1275 प्लस 1890 बटा 60, तो 1275 प्लस 1890 को जोड़ने पर हमें प्राप्त हुआ है 3165 बटा 60, यानी 3165 में 60 का भाग देने पर हमें 52.75 किलोग्राम प्राप्त हुआ है। अर्थात हमारे प्रश्न का आंसर हो गया कि 60 छात्रों का जो औसत भार है वो 52.75 किलोग्राम है। अब हम चलेंगे प्रश्न नंबर 8 में। तो हमारा 8वां प्रश्न है, 5 संख्याओं का औसत 18 है, यदि एक संख्या हटा दी जाती है, यानी 5 संख्या का औसत 18 दिया हुआ है, उसमें से हम एक संख्या हटा देंगे, यानी 5 में से गया, पीछे कितनी बच गई? 4। उन 4 संख्याओं का औसत 16 हो जाता है, यानी जो एक संख्या हटाने के बाद जब हम वापस योग करके उसका औसत निकालते तो हमें 16 प्राप्त होता है। तो हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो हल निकाले अपन इसका। तो 5 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? 18। तो 5 संख्याओं का योगफल यानी 18 कैसे प्राप्त हुआ? इनकी इस योगफल में अपन ने 5 का भाग दिया जिससे हमें 18 प्राप्त हुआ। तो 5 × 18 बराबर 90, तो 90 में 5 का भाग देने पे कितना प्राप्त होता है? 18 प्राप्त होता है। माना कि हटाई गई संख्या क्या है? x, यानी जिस संख्या अपन को हटा रहे उसको